जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। आप उसे ध्यान से देखना और फिर मुझे बताना क्या ये सही है। ये वीडियो है संगत जी, देखिए। इसमें पीछे गुरु जी का दरबार लगा हुआ है, गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, गुरु जी का सत्संग हुआ है और देखिए क्या हो रहा है। देखा संगत जी आपने? तो आप सबको देख के क्या लगता है कि गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग करवाया करते थे? हम भगवान के नाम से भी खिलवाड़ करते हैं। गुरुजी हमें सत्संग की इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे के गए और हमने कैसे उसका मजाक बना रखा है संगत जी। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो सामने आ ही जाती है जिससे हमें पता चलता है कि लोग मतलब कैसी उनकी सोच हो गई है, भगवान तक को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको पता है गुरुजी के टाइम में भी बड़े ही सिंपलिसिटी से, और वो 1 घंटे या 2 घंटे संगत बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी। एक दूसरे का ये भी नहीं पता होता था कि आसपास कौन बैठा है। और यहाँ देखिए कैसे हो रहा है। और ये अभी गुरुजी की महासमाधि दिवस का जो महीना चल रहा है उसी के आसपास ये सत्संग हुआ है। उसमें किस तरीके से ऐसे खिलवाड़ और इतना मतलब देख के इतना दुख होता है संगत जी। कुछ ना कुछ एआई से गुरुजी की ऐसी वीडियो के साथ या गुरुजी के फेस के साथ, स्वरूप के साथ ऐसी खिलवाड़ किया जाता है। उनको देख के और भी दुख होता है कि ये हो क्या रहा है और इस चीज़ को कैसे रोका जाएगा संगत जी। अब कोई नई संगत ये सत्संग वाली लगेगा, गुरुजी का सत्संग हुआ है, पीछे गद्दी लगी हुई है, स्वरूप लगा हुआ है और संगत की हरकतें देखिए कैसे वो बिहेव कर रहे हैं गुरुजी की गद्दी के सामने। तो क्या ये सही है? जो नई संगत देखेगी वो क्या ही उसके मन में सोच बनेगी और वो क्या ही समझेगी। सत्संग की सादगी समझिए उसको संगत जी। जो गुरुजी महाराज हमारे इतने सिंपल भगवान रब जो धरती पे आए और हमें क्या सिखा के गए हैं, और हम उनके मतलब उनकी बनाई हुई जो भी ब्लेसिंग है सत्संग के रूप में हमें मिली है, उसके साथ हम कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कैसे चीज़ रुकेगी संगत जी? आपने सत्संग को भी पार्टी फंक्शन बना लिया। बहुत से लोग बड़े मंदिर में पार्टी फंक्शन की तरह ही जाते हैं। हाँ ठीक है, लंगर करके आ जाएंगे, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं संगत जी। जो असली चीज़ कई जगह देखा हुआ है कि अपनी पसंद की चीज़ें रखते हैं, मेन्यू रखते हैं, शादी पार्टी फंक्शन की तरह ऐसे सत्संग करेंगे, वो सत्संग है ही नहीं। आप ये बात समझ लीजिए। जब तक आप अपनी मन मर्जी चलाएंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको पता है गुरुग्राम में जब पहली बार सत्संग हुआ उसके बाद जब भी कहीं सत्संग होता था तो गुरुजी बाद में फीडबैक लेते थे कि हाँ बताओ उसके घर कैसे हुआ था। तो एक संगत ने बताया कि गुरुजी ऐसे उन्होंने स्टॉल लगा दी और फिर उस पर खाना लगा दिया था और ऐसे ऐसे इतना मेन्यू था, ये आइटम थे। तो गुरुजी बोले सबने जैसे खड़े होके खाना खाया तो स्टैंडिंग खाना रखा गया, बफे मेन्यू तरह तरह के पकवान बनाए गए। तो गुरुजी बोले ये सत्संग कहाँ रहा? सत्संग तो हुआ ही नहीं, ये तो किट्टी पार्टी पार्टी फंक्शन की तरह हुआ। तो आप इस बात को समझिए, सत्संग की ब्लेसिंग हमें यूं ही नहीं मिलती है जब तक हम उसे भाव से सादगी के साथ। सबसे पहले तो आप संगत जी मुझे ये बताइए कि हम सत्संग करते ही क्यों हैं? गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए, अपने महाराज को खुश करने के लिए। तो गुरुजी किन चीज़ों से खुश होते हैं? जो ये खिलवाड़ या हरकतें कर रहे हैं इनसे नहीं, अपने सच्चे रब के लिए उनकी याद में बैठिए, उस गुरुवाणी को सुनिए, उसको जीवन में उतारिए। ये जो आजकल भजन चल गए हैं ऐसे ऐसे कि एंटरटेनमेंट हो रहा है, लाइव सिंगिंग हो रही है, इन चीज़ों को कोई मतलब कितनी ही कोशिश भी कर ले ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पर जो नई संगत है उनके मन में गुरुजी की क्या सत्संग की एक छवि बनेगी, या जो सादगी है उनके पास, तो जो भी आगे नई जनरेशन आती जाएगी उनके पास तक जाती जाती उसमें पता नहीं क्या क्या ऐड ऑन होता चलाया जाएगा और ये सब खत्म होता नजर आ रहा है संगत जी। केवल एक बड़े मंदिर चले जाने से या इस तरीके के सत्संग अटेंड कर लेने से या लंगर करने से गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी? आप समझिए, हमें अपने रब को पाना है और जिसने गुरुजी को पा लिया सच्ची भक्ति और भाव से, बाकी सारी चीज़ें तो उसे वैसे ही मिल जानी है संगत जी। पर जो ये सादगी हम देखते हैं, अपनी पसंद के भजन लगाना, अपनी पसंद का खाना कि हम बफे लगा लें या शादी पार्टी, मतलब एक होड़ मची हुई है, उसने ये किया है मुझे उससे बढ़ के करना है।
तो ये दिखावा हुआ ना, और दिखावे से कभी भगवान खुश नहीं होते हैं। गुरुजी महाराज तो आप एक सूखी रोटी भी उन्हें भाव से भोग लगा दोगे, उसमें भी खुश हो जाएंगे, पर आपका भाव केवल अपने भगवान के लिए होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि हमारे घर में आप अभी कुछ दिन पहले एक हमारी ही संगत एक सत्संग में गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई गुरुवाणी नहीं चली, केवल भजन चले। तो बाद में मतलब लोग फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं सत्संग के बीच में, आधे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरी डिस्टरबेंस, कुछ भी सत्संग जैसा लगा ही। उनका मन इतना दुखी हुआ। फिर सत्संग के बाद उनके मन में आया, और जिनके घर सत्संग था उन्होंने पूछ ही लिया कि आपने एक भी शब्दवाणी नहीं लगाई, गुरुजी तो अक्सर सुनवाया करते थे। तो वो बोले जी हमारी जो फैमिली या जो भी संगत आने वाली थी ना, वो पंजाबी नहीं समझते हैं, तो उन्हें गुरुबानी तो समझ आती नहीं, इसलिए हमने भजन लगा लिए। तो आप सोचिए इसमें क्या समझदारी है। हमने सत्संग किया किसके लिए, संगत के लिए या गुरुजी के लिए? गुरुजी ही तो आते हैं ब्लेस करने, और जब उन्हीं को हम भाव से और प्यार से नहीं बुला पाए तो फिर काहे का सत्संग। संगत जी इस बात को समझिए। सत्संग तो सच्चे भाव से आप मन में भी एक भाव बना लेंगे ना, आंखें बंद करके भी बैठ जाएंगे कि मैंने एक आसन लगाया, गुरुजी उस पर आए विराजे, मैंने गुरुजी को जल प्रसाद दिया, गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, गुरुवाणी सुनी, एक एक शब्द गुरुवाणी का, मेरे गुरु का गुणगान, गुरुजी की महिमा, उसको सुन के हम अपने जीवन में उतारें ताकि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ सके, तो ही सत्संग का फ़ायदा है संगत जी। या हम हैवी डेकोरेशन कर दें शादी पार्टी फंक्शन की तरह, जब इन चीज़ों में हम ज़्यादा पड़ जाते हैं तो असली सादगी खोती चली जाती है, गुरुजी से आपका ध्यान हट जाता है संगत जी। और आज मैं यही देखती हूँ गुरुजी पे किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, गुरुजी के चमत्कार हों, अभी मैं ही कोई चमत्कारी सत्संग आपको सुनाने लगूँ तो आप तुरंत उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, पर ये नहीं पता है कि हमें गुरु तक पहुँचना कैसे है। गुरुजी तक पहुँचने के लिए ही हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए संगत जी। जो इस चमत्कारी सत्संग या ऐसी वैसी जो भी वीडियो हम देखते हैं गुरुजी के नाम पे, कुछ लोग अपने व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, या ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं कि नई संगत गुमराह होती है, वहमों में पड़ जाती है। तो आपको क्या लगता है ऐसे हमें गुरुजी मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हम अपने रब को बस प्यार से, सादगी से, और संगत जी एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमें लोगों से नहीं जुड़ना है। अब मैं ही वीडियो बनाती हूँ तो ये नहीं कि आप मैं जो कह रही हूँ या मेरे से जुड़ें, मैं बस, मेरी कोशिश है सच्ची और अच्छी बातें आप तक पहुँचानी, उसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं है संगत जी। गुरुजी के साथ आपकी जर्नी अलग है, मेरी अलग है, हम सब की अलग है। बस गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखें, लोगों से ना जुड़ें, लोगों से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गुरुजी की अच्छी सच्ची बातें, गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग जो हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज क्या चाहते थे और आज भी कैसे कितनी सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। इस चीज़ को जानने के लिए कि असली चीज़ हमारे सामने आए, वरना गुरुजी के नाम से इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं संगत जी। मैं मतलब कितनी ऐसी संगत के मैसेज आते हैं कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं गुरुजी के नाम पे, कि तुम्हारे नाम से हम पूजा करा देंगे, गुरुजी ने मुझे ये दर्शन दिए हैं। पहली बात तो आप गुरुजी के नाम से कोई भी पूजा पाठ कैसे करा सकते हैं? गुरुजी के नाम से कैसे मैसेज दे सकते हैं जब हमारे गुरुजी कह के गए कि मैं गद्दी पे मैं हूँ और मैं ही रहूँगा, मेरे बाद कोई वारिस नहीं है, और ना ही मैं बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। गुरुजी के खुद के ये वचन है कि तुम किसी संगत को मेरे बारे में बताते हो, मेरे तक ले आते हो, बस तुम्हारा रोल ख़त्म है, फिर मेरी और उसका आगे डायरेक्ट कनेक्शन अपने आप चलेगा। तो क्यों हम लोगों के साथ जुड़े, लोगों की बातें माने संगत जी, और ख़ासकर उन लोगों की जो हमें वहमों, नियमों या भ्रमों में डालते हैं, जो हमें असली चीज़ है गुरुजी की वो बता ही नहीं पाते हैं। ऐसा घुमा फिरा के बातें, मतलब सब कुछ ऐसे प्रेजेंट करना कि नई संगत तुरंत गुमराह हो जाती है। आपको ना ही गुरुजी के नाम पे किसी को पैसे देने हैं, ना ही कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन रखें अपने रब के साथ, और वो सादगी संगत जी हमें बना के रखनी है। ऐसे भगवान के नाम का खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे कर्मों में लिखी जाती हैं
और बहुत सी संगत उन लोगों को सहयोग देती है। जय गुरु जी लिख देंगे कमेंट पे, उनकी ऐसी अजीबोगरीबी पोस्ट पे और शुक्राना और पता नहीं क्या क्या। आप क्यों सपोर्ट करते हैं उन्हें, क्यों आगे उनकी वीडियो शेयर करते हैं? आपको तो ये होना चाहिए कि गलत चीज़ है तो हमें इसे आगे तक नहीं जाना है, ले जाना है, नई संगत को गुमराह नहीं करना है। कमेंट में लिखें हमारे गुरुजी महाराज के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, आप बीच में कोई नहीं है। बहुत सी संगत ऐसे भी गुमराह करती है, मेरे को गुरुजी ने लाइव दर्शन दिए, तुम्हारे बारे में ये बताया, तुम ये करो, तुम वो करो। भाई तुम कौन होते हो बताने वाले? क्या तुम्हें गुरुजी दर्शन दे सकते हैं? मुझे गुरुजी को मैसेज देना होगा तो मुझे ही देंगे। और ये मैसेज तब आते हैं संगत जी जब आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठें, भाव से याद करें और मतलब सब विचार आपके सुनने हो जाएं और आप और गुरुजी, उसके बाद जो भी इमेजिनेशन या जो भी चीज़, किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो गुरुजी के द्वारा गाइड किया ही होता है। हमें बस उसको फॉलो करना है। कुछ वक्त निकाल के अपने रब से बातें करना, उनके वचनों पे चलना। संगत जी सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर हम गुरुजी के बताए हुए एक वचन पे भी चल लेना तभी हम संगत कहलाते हैं। ये नहीं कि भेड़ चाल चल रही है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब लगे हुए हैं, पर जो असली चीज़ है, भक्ति है, भाव है, प्यार है गुरुजी का, उससे किसी का लेना देना ही नहीं है। तो सत्संग करें, पूरी सादगी के साथ करें, उसमें अपना कुछ ही ऐड ऑन ना करें। शादी पार्टी फंक्शन के लिए आपके पास बहुत ओकेज़न है, आप उसे सत्संग का क्यों नाम देते हैं? आप कीजिए, खूब कीजिए, बिल्कुल मना नहीं है, पर अगर सत्संग करते हैं तो गुरु जी के बताए हुए तरीके से करें। भगवान के किसी भी ऐसी चीज़ के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, वरना आप ये समझ लें भगवान महाशिव जो हमें सजा देंगे ना, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे भगवान का खिलवाड़ करना, इन लोगों को मतलब मैं क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है, इन्हें खुद शर्म नहीं आती है गुरुजी के स्वरूपों के साथ एडिटिंग करते हुए, और पता नहीं क्या नहीं चल रहा है आजकल। संगत जी आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है, इन चीज़ों से निकले, बस अपना और गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन रखें। अनंतम शुक्राना गुरुपाद।